Evening all, welcome to Learners Academy. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. तो आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, राइट। एक्सरसाइज नंबर 13.3 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, ठीक है। और आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन तो करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं नोट्स पे। आ जाइए, आपके पास बने हुए नोट्स? कहाँ पर है? निकालो। तो सबसे पहले तो कोन को समझते हैं कि कोन क्या चीज है, ठीक है। किसका सरफेस एरिया निकालेंगे? कोन का। कौन का? राइट सर्कुलर कोन का। ओके, सो व्हाट इज ए राइट सर्कुलर कोन, या फिर बेसिकली जो अपन कहते हैं कोन। ए कोन is a three-dimensional figure. Obviously, we are studying three-dimensional figures in this chapter. So cone is also a three-dimensional, another three-dimensional figure. So far कितने three-dimensional figures पढ़ चुके हैं वो भी बता दो। सबसे पहले सीक्वेंस में बोलो ना। सबसे पहले क्यूबॉइड, देन क्यूब, अभी दिख रहा हूं मैं, फोटो देखो, वहां दिख रही है। थर्ड वन इज सिलेंडर, ठीक है। और फोर्थ क्या? वो 3D फिगर नहीं है, ऐसे इनके इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट है वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड है, क्यूब है और सिलेंडर है, और अब चौथा क्या है? कोन है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल फिगर है ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है? हैविंग ओनली वन सर्कुलर बेस एंड पॉइंट इन प्लेस ऑफ अदर बेस। यानी कि ये सिलेंडर का एक तरीके से कुपोषित भाई है। सिलेंडर का क्या है? अंडर नरिश्ड भाई है। कुपोषित समझते, इसको खाना नहीं देते हैं, सुकुड़ जाता है बेचारा, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये क्या है? सिलेंडर था पहले हमारे पास शुरुआत में, लाइक दिस, ठीक है। जिसमें क्या थे? दो बेसेस थे। अब खाना नहीं दिया तो एक बेस सिकुड़ के, ये नीचे वाला मान लो या ऊपर वाला मान लो, पॉइंट बन गया, ठीक है। एक बेस सिकुड़ के क्या बन गया? पॉइंट बन गया। तो ये जो फिगर है वो कुछ ऐसा बन गया। तो ये सिलेंडर से क्या बन गया? कोन बन गया। कल को और खाना नहीं दोगे तो ऊपर वाला भी सिकुड़ जाएगा और फिर वो सीधी लाइन बन जाएगी। अगर ऊपर वाला बेस भी खत्म हो जाए तो ऊपर भी पॉइंट, नीचे भी पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट, लाइन ही तो बनाएगा, ठीक है ना। बट ऐसा मत करना, उसको देना खाना। चलते हैं नेक्स्ट। ए कोन हैज ए रेडियस ऑफ द बेस। जैसे सिलेंडर में रेडियस होती थी, वैसे कोन में भी क्या रहेगी? रेडियस रहेगी। सिलेंडर में हाइट होती थी, कोन में भी क्या रहेगी? हाइट रहेगी। बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई। एंड ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेस के, राइट। ऊंचाई हमेशा बेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। लेकिन स्लेंट हाइट जो है, ऐसी हाइट है जो है तो हाइट, बट ये परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका नाम ही स्लेंट है। स्लेंट का मतलब होता है टेढ़ी, टेढ़ी या तिर्यक, टेढ़ी ऊंचाई है ये, ठीक है ना। जैसे ये वाली ऊंचाई हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? स्लेंट हाइट। और ये जो परपेंडिकुलर वाली है इसको ओरिजिनल हाइट, और ये जो हमारा रेडियस होता है ये। तो जैसे सिलेंडर में क्या होता था? जो रेडियस होता था और जो हाइट होती थी वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते थे। इसमें भी वही है कि रेडियस और हाइट क्या है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उसमें देखो, अंदर से एक रेक्टेंगुलर फिगर बनता था, बन रहा है। अंदर से क्या बनता था? रेक्टेंगुलर फिगर। अभी क्या बन रहा है? अंदर से एक ट्रायंगुलर फिगर बन रहा है। कैसा बन रहा है? ट्रायंगुलर, ठीक है। तो और है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। जो अंदर है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। पहले रेक्टेंगल होता था, रेक्टेंगल में भी राइट एंगल्स होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी राइट एंगल्स होते हैं। इसीलिए उसको भी राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते थे, और इसीलिए इसको भी राइट सर्कुलर कोण कहेंगे। कल को ये 90 डिग्री चेंज होके और कुछ ऐसा बन जाए, मान लो ऐसा एंगल बनाने लग जाए, ठीक है। मान लो ये कुछ ऐसा फिगर बन जाए,
तो अब जो है, अब आपके रेडियस में और हाइट में 90 डिग्री का एंगल नहीं रहा, तो ये फिर सिंपली कोन कहलाएगा। इट विल नॉट बी कॉल्ड एज राइट सर्कुलर कोन, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, इस साल भी नहीं है, उसके अगले साल भी नहीं है, और उसके अगले साल और उसके अगले साल भी नहीं है। यानी कि एकेडमिक करियर में कभी आएगा ही नहीं ऐसा सिलेंडर या कोन। आएगा तो फिर अब जब मैथ्स में रिसर्च करोगे, जैसे कॉलेज लेवल पे उसको पढ़ोगे, तभी आएगा। ठीक है, तो तब फिर उससे निपट लेना, क्या कहता है वो। हाँ चलिए, तो अब आ जाइए, यहाँ पे रेडियस कौन सी थी, ये ओ बी। हाइट क्या थी, ओ या ए ओ, और स्लेंट हाइट क्या थी, ए बी। और ये क्या बनता है, क्या बनता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, और रेडियस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए तो इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो फिर इसको राइट सर्कुलर कोन नहीं कहा जाए। ठीक है ना। और एंगल ए ओ बी वहां पे 90 डिग्री हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, देखो फिगर में देख लो, तो बोलो, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये अदर टू साइड्स हो गई। तो एओ का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम, और बीओ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इस फिगर पे चलते हैं, तो एओ क्या है, हाइट है, बीओ क्या है, रेडियस है, और ए बी क्या है, स्लेंट हाइट। तो हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट के बीच में हमको ये रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है, कि हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, स्लेंट हाइट का स्क्वायर होता है। ये रिलेशन मिलता है यहाँ से। अब यहाँ से दो नए रिलेशन और पैदा कर सकते हैं भाई। ये तो एल स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, एल स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हो गया, कि एच स्क्वायर को और आर स्क्वायर को जोड़ दो। ठीक है, कल को एच स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर को वहां भेज देंगे, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कल को कोई आर स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या कर देंगे, एच स्क्वायर को वहां भेज देंगे, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो कहने के लिए ये एक ही फॉर्मूला है, लेकिन देखो ध्यान से, तीन फॉर्मूले। ठीक है, मतलब ये रिलेशन याद हो ना, तो आप किसी को भी इधर उधर लेके जाके और कोई भी चीज निकाल सकते हो। और याद रखने की बात यह है कि स्लेंट हाइट सबसे बड़ी है इनसे। स्लेंट हाइट क्या है इनमें से, सबसे बड़ी है। तो जब सबसे बड़ी चीज निकालोगे तो छोटी छोटी चीजें जोड़नी पड़ेगी। जो बड़ी चीज बना रहे हो तो छोटी छोटी चुन्नी मुन्नी चीजों को जोड़ गए तो बड़ी चीज पे पहुंचोगे। तो छोटी छोटी चीजें क्या है, हाइट, और दोनों इससे छोटी है ना। और सपोज करो मैंने कहा कि नहीं, हाइट का स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो इस हाइट के अलावा बचा क्या है, एल और आर। एल और आर ही बचा। अब एल तो बड़ा है, तो बड़े को छोटा करके ही तक पहुंच पाओगे। तो बड़े को छोटा कैसे करते हैं, उसमें से कुछ माइनस करके। समझ गए। सिमिलरली कल को आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या क्या और आइटम बच गए, एल और एच। तो एल बड़ा है, एच छोटा है, एल में से एच को माइनस करेंगे, थोड़ा सा एल छोटा होकर आर के बराबर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस एच। तो इस तरीके से तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनका जिक्र नीचे है। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर कह रहा हूं मैं इतनी देर से, अगर स्क्वायर हटा दूंगा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। जैसे ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो अगर आपको एल स्क्वायर, आर स्क्वायर, एच स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो एल, आर और एच निकालने के लिए इस स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो एल एच एस से आर एच एस में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। एक कोण एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर हम जनरल फॉर्मूलाज पे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो बड़ा भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा दैट मीन्स भाई उसका डेरिवेशन बहुत भारी पड़ेगा। तो फिर अपन एक काम करेंगे कि थोड़ा थोड़ा अपन सिलेंडर के फॉर्मूला से इसको कंपेयर करते हुए याद रखेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका क्या होता है, पाई आर एल। और वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता था किसी भी 3D फिगर के कर्व्ड सरफेस एरिया का, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आप अगर इसका डेरिवेशन जानना चाहो तो कभी भी आ सकते हो, उसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। इसके पेरीमीटर को इसके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाकई में ये चीज आएगी, आएगी ये चीज। बट वो डेरिवेशन पे मैं अभी नहीं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो पाई आर एल, ओके, पाई आर और एल। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया तो सेम वैसे ही क्या होता था, सी एस ए, सी ए के साथ, सी एस ए के साथ क्या जुड़ता था, और एरिया ऑफ बेस। और बेस कितने हैं इसके पास, दो। एक, इसको बेस पसंद नहीं है, सिलेंडर को बेस पसंद है इसलिए वो दो दो रखता है, इसको पसंद नहीं है कौन को, तो इसलिए एक ही रखता है। ठीक है, तो सी एस ए, सी एस ए का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी सीखा,
और बेस क्या है, सर्क्यूलर है, तो सर्किल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई आर उसमें से क्या आ जाता है, कॉमन, बाहर क्या बचता है एल, मतलब अंदर क्या बचता है एल प्लस आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर इज द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना है, बट याद करने का तरीका और या ट्रिक याद रखना चाहो तो ऐसे है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है, राइट, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है ना, और उसमें से ही आप कोण बनाना चाहो, उसमें से ही क्या बनाना चाहो, कोण, तो क्या कर दोगे आप, ऊपर वाला जो मुंह है उसको पॉइंट बना दोगे, एक एक बेस खत्म करना है आपको, तो इस तरीके से कोण बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो जो सिलेंडर था पहले उसमें भी सपोज करो कुछ वॉल्यूम था उसका, कुछ उसका वॉल्यूम क्या था बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, ये उसका वॉल्यूम था सिलेंडर का। और अब जब मैं कोण बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कोण बना रहा हूँ, तो कोण का वॉल्यूम इससे कम आएगा या ज्यादा आएगा बताओ, कम आएगा, क्योंकि ये छोटा फिगर है उससे, एक बेस गायब है इसका। तो आप रेशियो याद रखो कि इसके वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो रेशियो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का जो रेशियो होता है, प्रोवाइडेड दैट रेडियस और हाइट सेम हो दोनों की, इसकी और रेडियस और इसकी रेडियस भी सेम हो, और इसकी हाइट और इसकी हाइट भी क्या हो, सेम हो। अगर दोनों चीजें सेम है तो जो रेशियो आता है ऑब्वियसली सिलेंडर का बड़ा आएगा और कोण का कम आएगा, तो वो रेशियो हमेशा 3:1 होता है। क्या होता है, 3:1 का रेशियो होता है दोनों के वॉल्यूम के, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, 3:1, प्रोवाइडेड दैट कि दोनों की रेडियस और दोनों की हाइट क्या हो, इक्वल, मतलब उसी सिलेंडर में से वो कोण बनाया गया हो, उसी सिलेंडर में से एक बेस को खत्म करके उस कोण को बनाया गया हो, तब क्या आएगा रेशियो 3:1। तो कुल मिला के कोण का रेशियो जो है सिलेंडर के रेशियो का 1/3 होगा, होगा, और सिलेंडर का रेशियो कोण के वॉल्यूम का 3 गुना होगा, होगा ना, अगर 3:1 का रेशियो है। तो अब जब ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है, तो कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे तो उसका 1/3 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फाइन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, तो बस यही फॉर्मूलाज हैं जो हमको कोण में याद रखने हैं। फटाफट से रिवाइज करते हैं और एक्सरसाइज पे चलते हैं, जल्दी जल्दी, जिससे पूछूं वो बताएगा। बताओ अंश, रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताओ जब स्लैंट हाइट और हाइट गिवन हो। सही है, सही है क्या, यश आप बताओ, सी एस ए ऑफ कोण का फॉर्मूला पाई आर एल। सौम्या आप बताओ, हाइट निकालने का फॉर्मूला माइनस आर स्क्वायर, यस, माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आप बताओ साक्षी, स्लैंट हाइट यानी एल निकालने का फॉर्मूला, रूट तो लगे, हाँ, एच स्क्वायर प्लस आर। देखो जब बड़ी चीज निकालोगे ना तब ही चीजें जुड़ेंगी, बाकी तो माइनस होती है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी है वो, एल ऑलरेडी बड़ा है तो उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा, या एल निकालना है, बड़ी चीज निकालनी है, तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, आप बताओ गायत्री, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr × L+R। अगर ऐसे याद ना रहो तो आप कैसे याद रखोगे, सी एस ए को जोड़ दोगे और एक बेस को, एरिया को जोड़ दोगे, एक बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये आपने सही बोला है क्या, चेक करो, इसमें 2 का है जो आपने कॉमन ले लिया, पाई आर ही कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो बेटर होगा कि टी एस ए को हम सी एस ए प्लस एरिया ऑफ वन बेस करके देख लें फटाफट से। सी एस ए क्या है, पाई आर एल, और एक बेस का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर में क्या होता था, यहाँ पर भी 2πr/h आता था सीएसए में, और यहाँ पर भी 2πr² आता था, क्योंकि दोनों बेसेस जिंदा होते थे, तो उसमें से 2 2 कॉमन आता था। अभी इसमें कोण में ना तो इधर 2 ना उधर 2, तो फिर 2 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है पाई आर इंटू एल प्लस आर। कौन बचा, वॉल्यूम बताओ शिखी, 1/3 πr²h। कैसे याद रखेंगे कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। ठीक है जी, फाइन, चलो एक्सरसाइज पे जाओ। Let's move towards the exercise of this section.
ओके हाँ, वन मोर थिंग, फॉर्मेशन, या पहले तो बेस की बात करते हैं। चलो, कोण जो 3D फिगर है उसका बेस क्या है? सर्किल, ऑब्वियसली। ठीक है, और एक ही बेस है, दो बेस नहीं है। ठीक है, और अब मुझे बताओ उसका फॉर्मेशन। कोण बनाओगे कैसे? जैसे सिलेंडर का फॉर्मेशन बताया था आपने, याद है? आपने नहीं बताया था, मैंने बताया था। ट्राइंगल से बनेगा नहीं, सिलेंडर का क्या था फॉर्मेशन, बताओ तो सही को। रेक्टेंगुलर शीट लेंगे और कोई या तो उसको ब्रेड्थ वाइज फोल्ड कर देंगे या उसको लेंथ वाइज फोल्ड कर देंगे, उससे फॉर्म हो जाएगा एक सिलेंडर। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोन। फॉर्मेशन ऑफ कोन, बोलो। ऐसे ऐसे से तो मत मोड़ उसको, ऐसे बना के देखेगी। हाँ बताओ, कोण बनाने के लिए किसको फोल्ड करना पड़ेगा? किस शीट से, मतलब 2D शीट से अपन कोण बना सकते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से तो सिलेंडर बनता था, तो स्क्वायर से भी वही बनेगा। रेक्टेंगल से कौन बनेगा? बना, ट्राइंगल से नहीं बनेगा। नहीं, खींचना विचना नहीं है, खींचना विचना नहीं है, खींचा खींची का काम नहीं है अपने यहाँ। किसको? तो रेक्टेंगल को नहीं कर पाएंगे ना बेटा, ना। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल दोनों से सिलेंडर बनेगा, बट रेक्टेंगल से राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा, पैरेललोग्राम से सिंपली सिलेंडर बनेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बनेगा। हाँ, एनीवन? और कोई? और कुछ बचा ही नहीं। हाँ देखा, दिख ही नहीं रहा, ऊपर करना थोड़ा। ये चना चोर गरम बनाया तूने, ये कौन नहीं है? उस इसका तूने मुंह ऐसे बनाया, देख ध्यान से, इस तरीके से तेरा मुंह बन रहा है इसका, है ना? ऊपर से ऐसा बन रहा है तेरा मुंह, इसका जो तेरे पास फिगर है, उस जो तेरे पास फिगर है उसका मुंह देख। और मुझे मुंह कैसा चाहिए? मुझे सर्क्यूलर चाहिए। इसका ऊपर वाला बेस देखना जरा, सर्क्यूलर है क्या? परफेक्ट सर्किल होना चाहिए, परफेक्ट सर्किल, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, परफेक्ट सर्किल होना चाहिए। जब आप रेक्टेंगल को उठाओगे, जब आप रेक्टेंगल को उठाओगे और एक मुंह से दूसरे मुंह को फोल्ड करोगे ना, तो देखना यहाँ पे भी परफेक्ट सर्किल बनेगा और यहाँ पर भी परफेक्ट सर्किल। तो वो सिलेंडर होता है जिसमें दोनों बेसेस में परफेक्ट परफेक्ट सर्किल हो। और अभी आप राइट इससे बना रहे हो, जिससे भी बना रहे हो, जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल से बना रहा है, तो उसमें जो एक बेस है ना, बेस तो बन गया लेकिन वो परफेक्ट सर्किल नहीं बना है। ठीक है, सेमी सर्किल से थोड़ा और नजदीक जाओ। नहीं, हेमिस्फीयर, वो तो हेमिस्फीयर तो 3D फिगर है, 2D शीट उठानी है। चलिए देखिए, सर्किल पढ़ के आए हो आप? पढ़ के आए हो सर्किल? एक चीज होती है जिसको कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल, एक चीज होती है जिसको कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल। और सेक्टर में जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए। तो ये सेक्टर भी है, ऐसे मत कहना कि सेक्टर नहीं है, सेक्टर है। देखो, दो रेडियाई और एक आर्क से बनने वाली चीज सेक्टर होती है। पिज्जा का एक पीस याद करो, ठीक है ना? लेकिन अगर उसके बीच का जो थीटा है वो जब जब 90 डिग्री हो जाए तो उस सेक्टर का नाम क्या पड़ जाता है? क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल को उठाना पड़ेगा और उसमें ये वाला जो सिरा है और ये वाला जो सिरा है फोल्ड करके चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इधर, मतलब ये वाली लाइन देखो, ये दोनों लाइंस बराबर है ना, रेडियस है, तो जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये है। तो ये वाली चीज इस वाली चीज को ऐसे, जैसे ये ऐसे 90 डिग्री पे है, अभी ये 90 डिग्री पे है ना, ऐसे करके ऐसे चिपकानी है, तब बनेगा परफेक्ट सर्किल। नहीं, एक दूसरे को ऊपर नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे चिपकानी है, ओवरलैप नहीं करना है। हाँ, ऐसे चिपकाना है। और उसमें जब आप सिलेंडर बना रहे हो तभी भी उसमें आपको ओवरलैप नहीं करना है, बस चिपकाना है। हाँ हाँ, ठीक है। देन वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट ए कोण, देन वी विल गेट ए कोण। समझ आया? अब आपके इस साल शायद नहीं है, क्लास 10th में है, उसमें उसने राइट एंगल ट्राइंगल से फॉर्मेशन किया है कोण का। तो वहां पे ये बात विरोध करती है टीचर का। टीचर ने तो बताया था कि क्वाड्रेंट से बनता है और राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्राइंगल से नहीं बनता है, लेकिन फिर राइट एंगल ट्राइंगल से कैसे बन रहा है, क्वेश्चन क्यों कह रहा है बन रहा है? तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल से जब आप कोण बनाओगे तो उसको बनाने का तरीका कुछ अलग है। पहली बात तो बन नहीं सकता, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल की शीट ले लोगे ना कागज की,
तो उससे कभी भी कोण बन नहीं सकता। अब उन्होंने बताया कैसे बनाया, उन्होंने इमेजिन करवाया। उन्होंने क्या कहा, कोई सेट स्क्वायर है किसी के पास, सेट स्क्वायर होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं है। फिर मान लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, समवॉट लाइक ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो भाई देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सुनो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं रिवॉल्व करवा रहा हूँ, रिवॉल्व समझते हो? तो जब मैं इसको रिवॉल्व करवा रहा हूं तो इसका ये वाली चीज बिल्कुल अपनी जगह पे, बिल्कुल अपनी जगह पे, ये वाली जो चीज है जो जिसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर साइड, हाइट वाली साइड, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। और रिवॉल्व कौन सी हो रही है, ये रेडियस ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। तो ये रेडियस रिवॉल्व होके एक इमेजिनरी सर्कल बना रहा है, नीचे बना रहा है। और ये जो स्लेंट हाइट है वो भी ऐसे रिवॉल्व हो रही है टेढ़ी। तो ये स्लेंट हाइट ऐसे रिवॉल्व होके वो कोन टाइप का फिगर बना रही है। तो वहां पे इमेजिनरी कोन बनता है उसके रिवॉल्यूशन से, ठीक है, समझ में आई बात? तो राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व करने से कोण बनता है, चिपका चिपकी करना नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है, समझ में आई बात? और क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्वाड्रेंट एक्चुअली वो चीज है जिससे एक्चुअली कोण बनता है, उसमें इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो। इज दिस क्लियर? तो बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस साल नहीं पूछे जाएंगे लेकिन 10th में हमेशा पूछे जाते हैं कि क्वाड्रेंट से बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा, और इससे बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। क्वाड्रेंट से बनेगा तो एक्चुअल कोण है हमारे पास, और इससे इमेजिनरी कोण है, बना नहीं है आपको, आपको बस वो इमेजिन करना है कि वो जो चक्रा खा खा के आया ना, ये सपोज करो ये डंडा है, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब मैंने कहा कि ये मैं घुमा रहा हूं, तो आप देखो इमेजिनरी सर्कल बन रहा है, बन रहा है, ये डंडा घूम रहा है, तो ये पॉइंट टिप जहां जहां पे घूम रहा है, ये घूम के वापस उस जगह पे आ गया। मैंने कहा बन गया सर्किल। आपने कहा कहाँ बना, इमेजिनरी बना ना, इमेजिनरी बना ना। उसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल से उसको मैं घुमा दूंगा ना ऐसे, तो इमेजिनरी कोण बनेगा, क्योंकि उसका एक ये पॉइंट है तो सर्कल बना रहा है, और एक जो स्लैंट हाइट वाली जो चीज है वो घूम के कोण वाली वो टेंट टाइप वाली चीज बना रही है। समझ आया? इज दिस क्लियर? अगले साल मत कहना कि सर आपने तो कहा था कि इससे बनता है, ये तो इससे बना रहा है। बन सकता है उससे, उससे भी इमेजिनरी बनेगा। चलते ट्राइंगल से बना के दिखा दो आप। तो ये आर्क है ना बेटा, ये आर्क है ना, ये जो आर्क है ना, ये जब देखो ये वाला पॉइंट उधर स्क्रीन पे देखो, ये वाला पॉइंट जब इस वाले पॉइंट से मिलेगा ना, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा ना जब, तो ये आर्क जो है ना, देखो अभी ऐसे दिखाई दे रही है, ये मिलने के बाद सर्किल बन चुकी होगी। क्या बन चुकी होगी? परफेक्ट सर्किल बन चुकी होगी। और अपने को कोण में एक बेस ऐसा चाहिए जिसमें परफेक्ट सर्किल हो। इसमें जब आप इसको इससे मिलाओगे ना, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये परफेक्ट सर्किल नहीं बन पाएगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सर्किल बनेगी, तो वो कोण नहीं है ना। कोण में तो आपको एक परफेक्ट सर्क्यूलर बेस चाहिए। और अगर आप जबरदस्ती उसको मिलाने की कोशिश, सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ऊपर वाला पॉइंट खुला रह जाएगा, मतलब वो पैक नहीं हो पाएगा भाई। या तो आप ऊपर पैक करो तो नीचे सर्किल नहीं बनेगा, और नीचे सर्किल बनाओ तो ऊपर खुला रह जाएगा, तो कुल मिला के वो परफेक्ट कोण नहीं बन पाएगा। और आप एक काम करेंगे, आज घर जाके एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक शीट फाड़ेंगे, रफ नोटबुक में से एक राइट एंगल ट्राइंगल की शीट फाड़ेंगे, खुद ट्राई करके देखेंगे कि बनता है कि नहीं बनता है। फिर क्वाड्रेंट की तरह से शीट फाड़ देंगे, क्वाड्रेंट बनाना आता ही है ना, एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ और कॉम्पस लगाओ, ये बन गया क्वाड्रेंट, आर्क खींच दो ऐसे, और फिर उसकी सीध में उसको कटिंग कर देंगे कैसे भी करके, फिर उससे बनाना, उससे बिल्कुल परफेक्ट कोण बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अब एक्सरसाइज। इतनी डेप्थ में वैसे इस साल है नहीं आपके, ये अगले साल जरूर होगा। लेकिन देखो ये कह रहा है कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ना इसका बेस लें और इस तरीके का अगर कोई दूसरा ट्राइंगल हो इसके बीच में, भाई अगर अपन राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो एक राइट सर्क्यूलर क्या बनता है, क्या बनता है, एक राइट सर्कुलर कोण बनता है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना ले, ऐसा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ले लें, तो फिर ये भी कोण है, बट ये कोण जो है राइट सर्कुलर कोण नहीं है। चलते हैं आगे। ये देखो, देखो भाई देखो, ये एक क्वाड्रेंट फाड़ लिया उन्होंने, ये क्वाड्रेंट फाड़ लिया उन्होंने, देखो भाई देखो, ये क्वाड्रेंट ही तो था, इससे कोण बन रहा है। देखो ये वाला सिरा इस वाले सिरे से मिलने वाला है,
मिलने वाला है, बस थोड़ा सा दूर है अभी, है ना। ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा, तो ये जो चीज है ये सर्कुलर हो जाएगी। ये वाली जो ये गोल चीज जो है ना, जो आर्क वाली चीज है ना, ये वाली चीज इधर इस सर्किल पे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट से बनेगा। चलो आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। diameter of the base of a cone is 10.5, slant height is 10। क्या निकालना है? स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे कुछ तो, और फिर कुछ हल्के फुल्के टेढ़े मेढ़े आएंगे। इतने ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है ही नहीं इस साल। इस साल सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम काफी इजी और स्ट्रेट क्वेश्चंस वाला चैप्टर है। ये हालत खराब करेगा अगले साल। अगले साल कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं आएगा कि सी से निकाल दो, टी से निकाल दो, घूम फिर के आएंगे। ऑब्जेक्ट्स यही होंगे सारे, वही सिलेंडर, वही कौन, वही क्यूबॉइड, कुछ भी नहीं, बस एक फ्रस्ट्रम ज्यादा होगा, उसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा। बट क्या होंगे, क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट नहीं होंगे जितने स्ट्रेट इस साल। ठीक है, तो इस साल मजे ले लो, अगले साल फिर वो मजे लेगा आपके। तो डायमीटर क्या है? 10.5। सो रेडियस विल बी अपॉन 2 सेंटीमीटर। और क्या है स्लेंट हाइट, क्या कहते हैं इसको? एल, 10 सेंटीमीटर। अब देखो, कोण की बात आती है तो रेडियस और स्लेंट हाइट निकलते ही हाइट निकलनी चाहिए। ठीक है, बट मत निकालना देखते ही, पहले देखना पूछ क्या रहा है, और उसमें उसमें हाइट की जरूरत है क्या। वो पूछ रहा है हमसे सीए से, वो पूछ रहा है हमसे फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला में हाइट आती नहीं है, तो क्यों एक्स्ट्रा हम निकालें। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो आर और एल दोनों है ना हमारे पास, है कि नहीं है? हाइट की जरूरत ही नहीं है। अगर वो वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम में क्या होता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें जरूर होता है एच, तो उसमें एच होता तो फिर एच निकालना पड़ता। तो वॉल्यूम के इक्वेशन में निकालना है, अभी नहीं निकालना है। अभी तो बस जस्ट पुट द वैल्यूज, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू अपॉन 2, और स्लेंट हाइट की वैल्यू 10। तो 7 से 1 और 7 से 1.5। अब कुछ कुछ आप याद रखो, देखो 7 से 10.5 कटता है, कितनी बार कटता है? 1.5 टाइम्स कटता है। ठीक है, और 2 से 5 क्यों काटते हो? 11 काटो ना। तो क्या हुआ ये? 11 इंटू 1.5 इंटू 10, 15, 11 5 या 55, रिमाइंडर 5, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो। ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैच करते हो, चलो सॉल्यूशन तो बंद करो पुराने, सॉल्यूशन बंद है ना सबके पुराने। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Find the total surface area of a cone if its length height is 21 and diameter of its base is 24 मीटर। क्या कहा इसने कि टीएस से निकालो, वही स्लेंट हाइट और डायमीटर गिवन है। यानी पहले सीए से पूछा था, अभी डीएस से टीएस से पूछ रहा है। डायमीटर कितना है? 24 मीटर। रेडियस में हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 12 मीटर। और स्लेंट हाइट कितनी गिवन है? 21 मीटर। ये इतने से इतनी सी गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है, एग्जाम में जब भी हम लिखेंगे तो इस साल हो या अगले साल हो, पूरी अच्छे से लिखेंगे जैसा आपने पहले लिखा था। आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा ना, पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हियर इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ दिस इज दिस, रेडियस ऑफ दिस इज दिस, लेंथ हाइट, पूरा ऐसे बता के उसमें बना के बताना है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 12, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू 12। तो एज पर बोर्ड मास पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करते हैं। 21 एंड 12 क्या होता है? 33। कुछ फायदा ही नहीं हुआ, कट ही नहीं रहा। कट रहा है क्या? नो। तो फिर करो मल्टीप्लाई। 22 इंटू 13 3 जा 39, 13 अगेन 3 जा 39 एंड 3 42 डिवाइडेड बाय 7, 22 9। चलो करो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या है? 8712 श्योर अपॉन 7। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर तो आएगा नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ना। 7 1 जा 7, बचता है 1 और 7 17, 7 2 जा 14, फिर 31, 7 4 जा 28, फिर 32, 7 4 जा 28, फिर वापस 4 बचा,
7 5 जा 35, फिर 5 बचा 50, 7 7 जा 49 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। नहीं, 2 डेसिमल प्लेस सफिशिएंट है। चाहो तो ये खत्म तो होगा नहीं, तो कितना चाहोगे, तीसरा चौथा पांचवा कब तक चाहोगे? तो इससे अच्छा है चाहत को सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही रोक दो, ठीक है ना। हाँ, अगर ये टर्मिनेटिंग हो, इन केस कैसे पता चलता है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? डिनोमिनेटर को देख के। डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना, अपन अभी पहले चैप्टर में 2 और 5, 2 आ रहा है उसका फैक्टर या 2 और 5 आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा कुछ और बाहर का आदमी है, 2 और 5 की कम्युनिटी के बाहर का आदमी है, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। तभी 7 है, तो 7 से वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहचान लिया आपने पहले कि भैया है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप 2 पे ही रुक जाओगे, क्योंकि कितना करोगे वैसे भी खत्म तो होगा नहीं। ओके। और दूसरी बात सुनो, जैसे यहाँ पे ये क्या है, मीटर। जैसे ये क्या है यहाँ पे, मीटर। तो मीटर से जस्ट छोटा यूनिट क्या होता है, उसमें कितने जीरो होते हैं, तो इसलिए हमको 2 डेसिमल प्लेस पे रुकना है। समझ आया? दिस इज द लॉजिक। सपोज करो कल को किलोमीटर है, तो किलोमीटर से जस्ट छोटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, उसमें कितने यूनिट्स होते हैं, 1000 यूनिट्स, और उसमें कितने जीरो होते हैं, 0। तो आपको 3 डेसिमल प्लेस तक रुकना है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ रुपीस, तो रुपीस जैसे मैंने कुछ भी कह दिया, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, उससे छोटा यूनिट पैसा है, तो उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो रुपीस के केस में भी आपको 2 डेसिमल प्लेस तक रुकना है। कल को वेट की बात करता है, तो किलोग्राम में अगर आपको वेट लिखना है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, तो उसमें 3 जीरो है, तो आपको 3 डेसिमल प्लेस तक रुकना है। समझ में आई बात? दिस इज द लॉजिक। ओके, चलो। उससे छोटे यूनिट में कितने जीरो है उतने डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया गिवन है, अब की बार स्लैंट हाइट गिवन है, रेडियस निकालो और टीएस से निकालो। तो उल्टा क्वेश्चन आ गया उसी का ही, चलो करो सॉल्व। हाँ, सी एस से कितना गिवन है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं, वेरी गुड। स्लैंट हाइट क्या है, 14 सेंटीमीटर। देखो रिवीजन चल रहा है, मुझसे पहले सॉल्व करोगे तो ही आपकी जीत है। हाँ, अच्छी बात है, जो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, आगे धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे तो होगा। ठीक है, अब रेडियस निकालना है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, रेडियस। ठीक है, तो सी एस ए का फॉर्मूला एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि वही गिवन है, जो गिवन है उसी को एक्सपैंड करोगे। सी एस ए 308, सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू कितना हो गया, 308। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस तो अपने को निकालना है, और स्लैंट हाइट जो है वो गिवन है कितनी, 14 इक्वल टू व्हाट, 308। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 और 22 उधर मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके किस में चले जाएंगे, डिवीजन में। डिवीजन में चले जाए, ठीक है। काटो, 2 से 1 टाइम, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 154, और 22 7 जा 154 होता है, 7। तो रेडियस तो आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, लेकिन होल्ड ऑन, यही नहीं रुकना है, टीएस से भी निकालना है। सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस आर। कल तक आर नहीं था, कल तक आर नहीं था, लेकिन आज तो है 7, और फिर एल प्लस आर करना है ना, 14 प्लस 7, 7 से 7 खत्म, 22 इंटू 14 प्लस 7 क्या होता है, 21। तो 22 1 जा 22, रिमाइंडर 2, 22 2 जा 44, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक तरीका है टीएस से निकालने का। एक और तरीका है इसमें टीएस से निकालने का, वो क्या, थोड़ा सा टेढ़ा है बट देख लो, तरीके तो सारे ही देखो। दूसरा तरीका क्या है, कैसे और टीएस से निकाल सकते हो, देखो यहाँ निकाल रहा हूं मैं, टीएसए के जनरल फॉर्मूला से। टीएसए का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस, वन बेस, एरिया ऑफ वन बेस। फाइन। तो सीएसए यहाँ पे निकला निकला है 308, देखो है ना, तो 308 एज इट इज रख दूंगा। और एक बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो केवल पाई आर स्क्वायर जो सॉल्व करके 308 में जोड़ने से भी आपको टीएसए मिलेगा, और हूबहू वैसा ही मिलेगा जैसे पहला था। तो 22/7, और आर का स्क्वायर, आर निकाल लिया ना आपने, 7 इंटू 7, 7 7 खत्म, 308, और ये 22 इंटू 7 154 होता है। इनको ऐड करूंगा, 8 और 4 12, 6, देखो वही आया, वही आया क्या,
तो किसी भी तरीके से टीएसए निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, नहीं तो जनरल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, जिसमें सीएसए के अंदर एक एरिया ऑफ वन बेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है, चलें आगे। मैं बाहर से एक गिलास पानी भरना, देखना है क्या उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक कॉनिकल टेंट है आपकी बार, विच इज हाउ मच हाई, 10 मीटर ऊंचा, रेडियस कितना है 24 मीटर से। तो क्या करना है, पहले तो स्लैंट हाइट निकालनी है। थैंक यू। एक कॉनिकल टेंट है जो कि कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। हाइट कितनी है 10 मीटर्स। गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। हाइट इज 10 meters and radius of its base is what, radius of its base is 24 meters। क्या निकालना है, सबसे पहले तो स्लेंट हाइट निकालनी है। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला, स्लेंट हाइट ऑफ द क्या कह रहा है श्रेष्ठ? हाँ सर L = R² + H² होल रूट। वेरी गुड, R² + H² का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है। तो R क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर करना है, H क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर करना है, का सम करना है और का रूट करना है। 24 का स्क्वायर 576, 10 का तो 100 होता ही है, जैसे इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 676, और 676 का रूट होता है 26। ठीक है, और देखो 10 और 24 से तीसरा ट्रिपलेट बनाना था आपको, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 10 24 का तीसरा नंबर निकालना जो कि ट्रिपलेट बना है। ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की तरह काम करे। तो 10 और 24 ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था ना। ठीक है, हाँ तो 10 24 और 10 24 और हाँ तो 26 कैसे है, सपोज करो किसी को डायरेक्ट क्लिक नहीं करता है, 10 24 और 26 है, तो आप 2 कॉमन ले लो, कितना बचा 5 और इधर से 12। अब 5 12 के बाद अगला 13 होता है तो क्लिक करेगा। 5 12 13 तो ऐसी चीजें जो याद ही हो जाती है करते करते कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। 5 12 एंड 13 आर ऑलवेज इन ट्रिपलेट्स। तो 5 12 होता तो 13 होता, बट वहां 5 12 थोड़ी ना, वहां तो 10 24 है। 2 2 से गुणा है तो 2 से गुणा इसको भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो दिस इज अनदर वे जिससे अपन जल्दी से निकाल पाएंगे। और एटलीस्ट चलो निकाल नहीं पाएंगे तो क्रॉस वेरीफाई तो कर ही पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो चलो ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, बट क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि सही है कि गलत है। चलो सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े, कैनवास का मतलब बताया था मैंने, थोड़ा सा लेदर टाइप का कपड़ा होता है जिससे अपन क्या करते हैं कि टेंट वगैरह बनाते हैं। जैसे अपने जो शूज आते हैं कैनवास शूज आपने सुना होगा ना, तो वो उस टाइप का कपड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये सोचेंगे सबसे पहले कि वो जो कपड़ा लगेगा कैनवास लगेगा वो टेंट के कौन से एरिया में लगेगा। कौन से एरिया में लगेगा? ओनली सीएसए में लगेगा, क्योंकि जो बेस है उसमें जरूर हाँ नीचे क्या है, हम दरी बिछा देंगे, फालतू में महंगा कपड़ा नहीं लगाएंगे, दरी बिछा देंगे। तो अंडरस्टूड है कि वो जो कपड़ा है दैट विल बी काउंटेड इन ओनली द सीएसए ऑफ द काउंट
तो अगर उसका खर्चा अगर निकालना भी है आपको तो आप क्या करेंगे, पहले CS से निकालें। CS से निकालते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में CS से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंड करो, पाई 2/7। R है 24 और L क्या है, निकालना है L तो नहीं, L निकल गया ना 26। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और सॉरी कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो ऐसे कैसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो बस और फिर छोड़ दो, काटो मत। तो भी 22, 24 और 26 तो गुणा करने ही पड़ेंगे ना। हाँ, तो इसलिए इन दोनों को तो गुणा कर दो और 7 डिवाइडेड बाय 7 करके छोड़ दो। ठीक है, तो 22 इंटू 24 इंटू 27 किसने कर लिया, इतना छोटा आएगा क्या, 13728 अपॉन 7। अब ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे पता ये भी सोचते हैं, अब दाद देनी पड़ती है कुछ बच्चों की तो सोचने की। देखो स्क्रीन पे देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि सर अभी तो ये 7 से 22 भी नहीं कट रहा है, 24 भी नहीं कट रहा है, 26 भी नहीं कट रहा है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या पता फिर कट जाए। तो अब जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 13728, तो अगेन अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। अरे जब पहले ही नहीं कटा तो अब काटने की कोशिश क्यों कर रहे हो, कैसे कटेगा, कि क्या पता सर अब मल्टीप्लाई करके कट जाए। बट याद रखना अगर ये सम में हो, प्लस 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 हो, तो अगर पहले नहीं कट रहा लेकिन सम होने के बाद कई बार कट जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो ये नहीं कटेगा भाई, इसको ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दो। अब अपने को रेट कितने गिवन है, रेट कितनी गिवन है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो ₹70, रेट इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 728/7। तो अब ये 7 से 10 टाइम्स कट जाएगा और आपने जो मल्टीप्लाई किया उसके आगे 0 लगा दो, 137,280 रुपीस, 1,37,200 रुपए का टेंट बनेगा, काफी महंगा बनेगा। देखो आंसर मैच करो पीछे, सर सही है। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ढंग से। ये क्या कह रहा है कि तारपोलिन से टेंट बनाना है, मतलब वो जो कैनवास था ना वो अब की बार क्या चूज किया इन्होंने भाई, तारपोलिन, तारपोलिन से इनको टेंट बनाना है। तो ये क्या कह रहा है कि तारपोलिन बाजार में मैं लेने गया तो 3 मीटर चौड़ा तारपोलिन मिल रहा है, 3 मीटर विड्थ का तारपोलिन मिल रहा है। 3 मीटर विड्थ का तारपोलिन मतलब मान लो ऐसे कुछ ऐसे मिल रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा आपको। आप बाजार से कपड़े लेने जाते हैं, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म लेने गए या स्टिच्ड जो कपड़े कपड़े होते हैं, आजकल तो रेडीमेड का जमाना है खैर, बट स्टिच्ड जो कपड़े लेने हम जाते हैं, जैसे पैंट शर्ट लेने गए, तो वो हमेशा रेक्टेंगुलर थान के अंदर होता है, मुझसे पूछ लो, उसके पापा का काम है। होता है, कभी दुकान पे जाते हो तो आपके जैसे रेडीमेड का काम नहीं है, तो कपड़े जो रखे रहते हैं वो थान में रखे हुए रहते हैं, थान में रखे हुए रहते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर शीटें हैं, सारी की सारी क्या है, रेक्टेंगुलर शीटें हैं। उनकी सबकी चौड़ाई फिक्स है, विड्थ फिक्स है, 5-5 मीटर होता है जनरली, है ना, वो फिक्स है, लेकिन 5 मीटर नहीं, 5 फीट सॉरी। और जो लेंथ है वो जितनी चाहो लेना चाहो, तो आप बाजार में लेने जाते हो या टेलर से कभी कपड़े सिलवाने जाते हो तो टेलर से पूछते हो कितना कपड़ा लाना है, तो टेलर कैसे बताता है, 5 मीटर कपड़ा लिया ना, ऐसे कहता है वो, या 3 मीटर कपड़ा लिया ना, 2 मीटर। तो कई बार तुम समझ भी नहीं पाते कि 3 मीटर कपड़ा क्या मतलब, 3 मीटर कैसे, क्या कपड़ा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि वो जो थान है ना, वो जो थान है ना, उसमें विड्थ तो फिक्स है, लंबाई आप 3 मीटर कटवाए आना, या वो कहता है 5 मीटर तो लंबाई आप 5 मीटर कटवा के आना, वो कहता है 10 मीटर तो लंबाई आप 10 मीटर कटवा के आना। वो विड्थ क्यों नहीं बताता, क्योंकि विड्थ तो फिक्स है, विड्थ तो फिक्स है। फिर उसके पास जो कपड़ा मिलता है जब उसको टेलर को, तो वो एक रेक्टेंगुलर शीट में उसकी वो कटिंग करके आपकी ड्रेस बनाता है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो अभी अपने को टेंट बनाना है, तो टेंट जब मैं बाजार में लेने जाऊंगा कपड़ा इसका, तो थोड़ा ना टेंट की शेप में कटा हुआ मिलेगा, कपड़ा तो वैसे मिलेगा ना थान में, कपड़ा तो वैसे मिलेगा, ऐसे भैया मेरे को तो टेंट बनाना है, कोनिकल शेप का कपड़ा दे, होगा क्या उसके पास, थान भी कोनिकल शेप का हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो वो तो आपको रेक्टेंगुलर शीट में देगा कपड़ा,
जिसकी विड्थ क्या होगी, फिक्स होगी। लंबाई जितनी आपको होगा 10 मीटर दे दो 10 मीटर लंबा करके वो काट के दे देगा, 5 मीटर दे दो 5 मीटर। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण तो तुमको बनाना है, बट आप गए बाजार तारपोलिन लेने, तो तारपोलिन जो आपको मिला उसकी लेंथ तो आपको पता करनी है कि कितनी होनी चाहिए। ब्रेड्थ उसने क्या बताई है, 3 मीटर फिक्स्ड है। ये ब्रेड्थ क्या है, 3 मीटर फिक्स है। और ये जो लंबाई है ये आपको पता करनी है कि कितनी लंबा कपड़ा चाहिए होगा अगर आपको ये कोनिकल टेंट बनाना है। तो ये जो भी कपड़ा है इस कोनिकल टेंट में कहाँ लगेगा, सीएसए में। कहाँ लगेगा, तो इसका मैं एक रफ डायग्राम शो करूं, बनाने की कोशिश करूं। तो देखो ये तो है हमारा कोनिकल टेंट, ये तो है हमारा कोनिकल टेंट। इसकी डायमेंशंस क्या क्या गिवन है, 8 मीटर तो इस कोनिकल टेंट की हाइट है, और रेडियस कितना है 6 मीटर। दैट मींस 3 मीटर उस कपड़े की चौड़ाई है। ये टेंट की डायमेंशंस है। मुझे एक चीज बताओ, आप आपकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने आप मार्केट में गए, तो जो कपड़ा लेके आए हो उसकी लेंथ ब्रेड्थ अलग है। जो ड्रेस बनेगी, शर्ट बनेगी, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी चीज बनेगी वो सब अलग अलग होगी ना। तो बन तो रहा है कौन, उसकी ऊंचाई है हाइट, और उसकी बेस है जो भी ये दे रखा है, रेडियस दे रखा है। जो कपड़ा लेके आए हो वो रेक्टेंगुलर शीट में है, तो रेक्टेंगल के पास लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो उसकी ब्रेड्थ है ये, और उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, समझ आया गायत्री, समझ आया? ठीक है, तो 6 मीटर तो हो गई इसकी क्या रेडियस, एंड हाइट कितनी है बेटा, 8 मीटर। ठीक है, और ये बन किससे रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट से बन रहा है, ऐसे मान के चलो। किससे बन रहा है, रेक्टेंगुलर शीट से बन रहा है। तो रेक्टेंगुलर शीट से जब ये बन रहा है तो उसकी विड्थ फिक्स है, 3 मीटर वाइड दे रखा है ना, तो ये 3 मीटर विड्थ फिक्स है। और ये लेंथ जो है ये आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, अब ऑब्वियसली जब आप ये रेक्टेंगुलर शीट से इस कपड़े से जब आप ये कोण बनाओगे तो वेस्टेज भी होगी, होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि परफेक्ट इसी को ऐसे तोड़ मरोड़ दो। हाँ, अगर सिलेंड्रिकल होता, अगर ये रेक्टेंगल से सिलेंडर बनाना होता तब तो परफेक्ट हो जाता, कहीं भी कुछ तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रेक्टेंगल के फॉर्मेशन से सिलेंडर बनता ही है। लेकिन रेक्टेंगल से ये तो नहीं बनेगा, तो इसमें से कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वेस्टेज होगा। तो वेस्टेज के लिए उसने क्या बताया कि आप अज्यूम कर लो कि एक्स्ट्रा लेंथ लेनी पड़ेगी आपको मटेरियल की वेस्टेज के लिए, और स्टिचिंग के लिए भी हो गया वेस्टेज, दोनों एक ही चीज में शामिल कर दिया इसने, स्टिचिंग एंड वेस्टेज। तो वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आप लंबाई लेके आओगे, सपोज करो आपको 100 मीटर लानी है, तो 100 मीटर के बाद आप 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और ले आना। ठीक है, टेलर के पास गए तो टेलर ने कहा कि देख तेरे कोण में 50 मीटर तो लंबाई का कपड़ा चाहिए होगा, एक काम करना। फिर जाते जाते उसने और बोल दिया, अरे रुक 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 रुक, एक काम करना 20 सेंटीमीटर और लिया ना, क्योंकि वेस्टेज भी होगा। CSA निकालना है, उसको इसके एरिया से कंपेयर करना है, फिर वहां से लेंथ निकालनी है, उस लेंथ में 20 सेंटीमीटर ऐड करना। CSA तो वैसे ही निकल जाएगा। हाँ, इसका एरिया, इसका CSA इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर शीट से वो कोण बन रहा है और कोण में वो कपड़ा CSA में लग रहा है, तो उसका CSA और इस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होगा। इसका CSA निकल जाएगा इजीली पाई आर एल से। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कंपेयर करोगे तो ब्रेड्थ तो गिवन है, एक ही चीज तो मिसिंग है, लेंथ एक ही चीज तो मिसिंग है, वो निकल जाएगी। बेटा उससे तो स्लेंट हाइट निकलेगी, इसकी स्लेंट हाइट और उसकी लेंथ का क्या कॉम्बिनेशन, वो उसका लेटर एक है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि रेक्टेंगल में भी लेंथ और ब्रेड्थ को एल और बी बोला जाता है, और इधर इसमें स्लेंट हाइट को भी एल बोला जाता है। अरे ये एल अलग है, ये एल अलग है। वो रेक्टेंगल में एल है जिसका मतलब होता है रेक्टेंगल की लंबाई, ये यहाँ पे कोण के अंदर एल है जिसका मतलब होता है स्लेंट हाइट। वो लेटर सेम डिनोट करते हैं, वो एक अलग बात है, बट ये दोनों अलग चीजें हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपन एक काम करते हैं, अपन स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। दो दो ABCD क्यों बनाई अंग्रेजों ने, इसलिए इसी दिन के लिए तो बनाई है। देखो ये जो है इसको ले लेते हैं स्मॉल एल, ओके, और इसको ले लेते हैं कैपिटल एल, और ये हो जाएगा मेरा कैपिटल बी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और बी की वैल्यू तो है मेरे पास 3 मीटर, इधर लिख देता हूँ, ये बी की वैल्यू है मेरे पास 3 मीटर। अच्छा, CSA में एल की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल पड़ेगी, पाई आर एल निकालोगे तो, है ना। तो एल पहले निकाल लो। एल कैसे निकालेंगे, ये तो है हमारी हाइट और ये है हमारी रेडियस, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो आर है हमारा
6, h है हमारा 8 स्क्वायर का स्क्वायर का सम का रूट 36 और 64 100 होता है और 100 का रूट 10 मीटर। तो ये स्लेंट हाइट आ गई क्या 10 मीटर आ गई। नाउ अब इसका CSA और इसका एरिया को करो इक्वेट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू CSA ऑफ कोन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बोलो लेंथ इनटू ब्रेथ और CSA ऑफ कोन क्या होता है बोलो पाई RL। तो यहाँ पे लेंथ तो मिसिंग है लेकिन ब्रेड्थ तो गिवन है 3 मीटर है ना। यहाँ पे सभी गिवन है यहाँ पे तो हर एक चीज ही गिवन है 22/7 रेडियस कितना है 6 और स्लेंट हाइट हाँ अच्छा इसमें पाई की वैल्यू क्या रखी है उसने वो रख दो 3.14 रेडियस कितना 6 स्लेंट हाइट कितना 10 ओके। तो L इंटू 3 की वैल्यू ये हो गई। अब इधर स्पेस नहीं है इसलिए इधर सॉल्व कर रहा हूँ देखो इधर लिख देता हूँ एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिर से L इंटू 3 की वैल्यू क्या हो गई देखो ये वाला पोर्शन इसका है और ये वाला पोर्शन इसका है कंफ्यूज मत होना ना इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि इससे ये चीज बन रही। अब इधर देखो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 से क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 1 एंड 3 से 2 टाइम कट सकता है ये कट सकता है क्या आएगा 3.14 इंटू 2 इंटू 10 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 जाए 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इंटू 10 करूंगा तो एक डेसिमल प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 62.8 और मीटर में था सब कुछ तो ये हो जाएगा मीटर। तो ये इसकी लंबाई है ये इस रेक्टेंगल की क्या आ गई बेटा लंबाई आ गई 62.8 मीटर। बट फिर उसने क्या कहा था कि वेस्टेज के लिए एक्स्ट्रा लेंथ भी लेके आना। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी चाहिए आपको 20 सेंटीमीटर। तो जो हर चीज अगर मीटर में है तो 20 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर एक्स्ट्रा लेंथ 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो डिवाइडेड बाय व्हाट 100 दिस मच ऑफ मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी जो आपको लेंथ चाहिए बनाने के लिए वो है 62.8 जो वेस्टेज के लिए है वो है 0.2। तो 8 और 2 ऐड होके क्या हो जाएगा 63 मीटर। यानी बाजार से आपको 63 मीटर लंबा कपड़ा लाना है जिसकी विड्थ फिक्स हो 3 मीटर उससे ये कोण बन जाएगा। ठीक है क्लियर। अभी इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये और बन सकता है कि उस कपड़े की कॉस्ट भी बता दो। अगर वो कपड़ा 10 रुपए मीटर है तो अब जैसे 63 मीटर है तो कितना चाहिए होगा 630 रुपए का कपड़ा चाहिए होगा। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बन सकता है अभी नहीं पूछा है पर बन सकता है। क्लियर है सभी को कोई डाउट नहीं है ओके बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट ऑनलाइन वाले बोलो भाई कोई डाउट नो सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे पूरे नहीं 8 ही तो है मैं तो सोच रहा हूँ अगली एक्सरसाइज भी करा लें क्या करो कर नहीं मुझे कोई इशू नहीं मैं तो फ्री हूँ पूछ लो एक बार घर पे। द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब। कॉनिकल टॉम्ब होता है जो मंदिर वगैरह मंदिर मस्जिदों के ऊपर आपने देखा होगा गोल गुम्बद बोलते हैं जिसको अभी गोल गुम्बद हाँ जो भी है शायद श्याम बाबा के मंदिर के ऊपर भी है ना सारे मंदिरों में होता है। तो कॉनिकल टॉम्ब है वो उसकी स्लेंट हाइट तो गिवन है ये और बेस डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर से रेडियस निकालने कृपया करके निकल जाएगा रेडियस और स्लेंट हाइट गिवन हो जाएगी। अब उसको व्हाइट वॉश करना है CSA को ऑब्वियसली CSA को तो व्हाइट वॉश करोगे क्योंकि गुंबद का बेस तो गायब होगा ना नीचे से। तो CSA निकाल के और व्हाइट वॉश कर दो पहले निकाल के घर लेके आओ CSA को बढ़िया व्हाइट वॉश करो। रेट क्या है 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर की और टोटल कॉस्ट बताओ कितनी है। ठीक है चलो डायमेंशंस नोट डाउन करते हैं। स्लेंट हाइट गिवन है कितनी 25 मीटर। डायामीटर कितना है कितना 14 मीटर। डायमीटर से क्या निकलेगा रेडियस कितना आधा 14/2 दैट इज 7 मीटर। चलो लेट्स फाइंड आउट द CSA क्या होता है CSA पाई RL 22/7
इंटू रेडियस कितना होता है, क्या होता है 7 मीटर गिवन है, स्लैंट हाइट क्या है 25, खत्म। 22 5 जा 110 बचता है 11, 22 4 44 और 11 550 आ रहा है मीटर स्क्वायर। ओके, अब आपको रेट क्या दे रखी है, देखो रेट दे रखी है व्हाइट वॉश करने की ₹210 पर मीटर स्क्वायर नहीं है, 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर नहीं है, क्या है 100। तो जब अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे, देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग ध्यान से, जब अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो अपन क्या करते थे, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे। तो 210 को 550 से मल्टीप्लाई करने की इच्छा कर रही है, बट इच्छा को दबा दो। सुनो सुनो, ये पर मीटर स्क्वायर होता तो मैं ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन ये पर के आगे क्या लिखा हुआ है 100, और पर का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो 100 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। अब आप कहोगे सर पर तो उसमें भी लिखा रहता है, अगर 100 मीटर स्क्वायर ना हो तो भी पर तो लिखा रहता है, फिर उसमें डिवाइड क्यों नहीं कराते, उसमें भी कराता हूं मैं डिवाइड। पर मीटर स्क्वायर का मतलब है पर 1 मीटर स्क्वायर, तो मैं 1 से डिवाइड कराता हूँ, 1 से डिवाइड कराते कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो, तो डिवाइड तो वहां पर भी हो रहा है, ठीक है। तो 0 0 0 0, 21 5 जा 105 बचा 10, 21 5 जा अगेन 105 और 10 115, 1155 रुपए में क्या हो जाएगा आपका गोल गुंबज पेंट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे फेक लग रही है, टेंट टेंट बन रहा है 1,37,000 रुपए में, और गुंबज इतना बड़ा वो 1155 रुपए में पेंट हो गया। इम्प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल के तौर पे नहीं लग रही है। चलो इससे बढ़िया है, अब टेंट कौन बनाएगा, गुंबज ही बना लेगा। 1,37,000 में टेंट कौन बना। चलो एक जोकर की केप है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो ये देखो एग्जांपल्स भी दिए जा रहा है आपको, जैसे कैप भी होती है कोन की फॉर्म में होती है, बर्थडे कैप होती है या जोकर की कैप होती है, और या फिर अभी जैसे टॉम्ब आया, टॉम्ब भी किस फॉर्म में होगा, कोन की फॉर्म में होगा। टेंट होगा, वो टेंट भी किस फॉर्म में होगा, कोन की फॉर्म में होगा। तो ये जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 एंड हाइट इज 24। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो शीट का एरिया पता लगाना है, 10 कैप्स बनानी है, ठीक है ना। तो एक का एरिया निकाल लो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइन। तो देखो क्या है रेडियस, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर। तो अब आपको सीए से निकालने में एल की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी ना, पड़ेगी क्या, तो फिर निकाल लो। 625 किसका रूट होता है ऐसे मत पूछो, 625 किसका स्क्वायर होता है ऐसे पूछो। 25 का 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 625, किस मतलब इसका रूट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है 25 सेंटीमीटर। नाउ द CSA पार्ट, CSA फॉर्मूला इज पाई आर एल, 22/7, रेडियस है हमारे पास 7, स्लेंट हाइट है 25, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई किया था शायद, आया था ना कुछ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये तो CSA निकला है, यानी कि एक कैप के लिए इतना एरिया चाहिए। एक कैप के लिए कितनी शीट चाहिए आपको 550 सेंटीमीटर, लेकिन हमको कितनी कैप्स बनानी है टोटल 10 कैप्स। तो 10 कैप्स की टोटल कॉस्ट सॉरी टोटल एरिया कितना आ जाएगा 550 into 10, that is 5,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो आंसर, सही है। चले नेक्स्ट, लास्ट वन, हो गए यहां तक। चलो लास्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेश है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक रोड पर है ना बस स्टॉप जो है उसको बैरिकेड लगा दिया गया है। हो सकता है बस स्टॉप पे कुछ काम चल रहा हो, मरम्मत का काम चल रहा हो, तो उसको बैरिकेड कर दिया गया है। बैरिकेड करने का मतलब क्या होता है, नाकाबंदी या फिर वहां पे प्रतिबंध, वहां पे उस एरिया में कोई नहीं जा सकता। बांध देते हैं ना उसको चारों तरफ, रिबन लगा देते हैं, या किस तरीके से हमारे राजस्थान में तो कांटे लगा देते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रक खराब हो गया, हाँ, या बाटे लगा देते हैं, हाँ वो शहरों में, वो तो इसमें लगा रहा है ना,
वो तो इसमें लगा रहा है, वो शहरों में। हमारे जैसे अभी आप यहाँ से जयपुर निकलोगे ना, और मान लो कोई ट्रक का टायर फट गया, या मान लो ट्रक खराब हो गया या कुछ भी है, तो वो बीचों बीच रोड खड़ा कर देगा, ट्रक को साइड करने की भी जहमत नहीं करेगा, और बढ़िया उसके चारों तरफ बाटे और कांटे लगा देगा और सो जाएगा। फोन कर देगा सेठ को कि हाँ ये ट्रक खराब हो गया, आके संभालो, और खुद सो जाएगा ट्रक में। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कांटे वांटे लग जाते हैं, वहां पे क्या लगते हैं, कोनिकल बैरिकेड्स होते हैं, उनको बैरिकेड बोलते हैं, कोनिकल बैरिकेड्स होते हैं, जो दिखने में पता है किसकी तरह दिखते हैं, आप कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स में भी आता है वीएलसी प्लेयर ऑरेंज कलर का या येलो कलर का, उसकी तरह वो दिखाई देते हैं। मतलब अगर आप कभी देखोगे शहरों में तो आपको कांटे तो नहीं दिखेंगे, शहरों में ये वीएलसी प्लेयर की तरह ऐसे शेप्स दिखेंगे, तो ऐसे दूर से नजर आती है, ये इतने सारे वीएलसी प्लेयर कहां से आए, हाँ ऐसा लगता है। बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, तो ये होलो कोन्स ही हैं वीएलसी प्लेयर्स, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, और वो मतलब किसी काम के तो होते नहीं, इसलिए उसको रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनाया गया, बस वो बैरिकेड करने के काम आते हैं। ठीक है, ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ दिस एंड हाइट ऑफ दिस, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड। आउटर साइड का मतलब यहाँ पे देखो, ये साइड से कंफ्यूज मत होना, साइड का मतलब है यहाँ पे आउटर एरिया, समझ आई बात। अब वो कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर के समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर लेता है, सिनोनिम्स का यूज कर लेता है, बट यहाँ पे साइड का मतलब साइड नहीं, यहाँ पे साइड का मतलब क्या है, एरिया। तो उन कोन्स के बाहर का एरिया पेंट करना है, दैट मीन्स क्या पेंट करना है, CSA को पेंट करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे दी 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, पाई की वैल्यू ये लेनी है, और किसी एक जगह पे रूट ऑफ 1.04 जैसी चीज दिखाई देगी, उसकी जगह क्या लेनी है, वैल्यू आपको 1.02 वैल्यू लेनी है। चलो लेट्स मेक द गिवन पॉइंट्स क्लियर। गिवन पॉइंट्स है हमारे पास, बेस डायमीटर इज 40, सो रेडियस विल बी 20। अरे वाह। और फिर हाइट बता, हाइट 1 मीटर। अब देखो हाइट जो है मीटर में है, रेडियस है सेंटीमीटर में, तो सेम डायमेंशन में लेके जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप नीचे देखो पर मीटर स्क्वायर है कोस्ट, कोस्ट क्या है, पर मीटर स्क्वायर, तो फिर कोस्ट मीटर स्क्वायर है, तो ये तो 1 मीटर ही रहेगा, ऊपर वाले इसको भी मीटर में पहले ही चेंज करो, पहले चेंज करो इसको, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, दिस मच ऑफ मीटर, यानी कि 0.2 मीटर। अब लिख लो आप यहाँ पे हाइट कितनी थी, कितनी थी हाइट, 1 मीटर। ओके, CSA की बात हो रही है, तो फिर L तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज तो अभी आपके आई नहीं है, मैंने कहा वॉल्यूम के क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे। R, R यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर, H का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 0.2 में एक डेसिमल प्लेस, 0.2 में दूसरा 2 डेसिमल प्लेस काउंट होंगे, तो 0.04, कोई भी इसकी वैल्यू 0.4 लिख के ना आ जाए गलती से। 0.4 में तो एक ही डेसिमल प्लेस है ना, जबकि 2 डेसिमल प्लेस काउंट करने होंगे, तो क्या आ जाएगा 0.04। सो 1.04 का रूट, 1.04 का रूट, अब आप सोचोगे क्या होगा, तो दे रखा है ना, दे रखा है तो नोट करो, खत्म करो बात को, तो इतना मीटर आ गया। चलते हैं अब CSA, CSA का फॉर्मूला क्या है, πr/l, ओके। और 50 होलो कौन चाहिए अपने को, तो पहले एक का निकालो, सुनो कितने कौन चाहिए, 50, पहले एक का निकालो, फिर 50 से मल्टीप्लाई करो, फिर रेट से भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा काम है। CSA πr/l 22/7, सर 3.14। R कितना है, अच्छा 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 अच्छा, अरे इसी को पकड़ के बैठा था ये, सर गलती करे होंगे तो 3.14 है भाई, 22/7 ये, रेडियस 0.2 एंड स्लैंट हाइट इज 1.02। 02। चलो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, बच तो पाएंगे नहीं अब अपन, तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तो यही रह गए। अब 1.02 से और करो मल्टीप्लाई, तो टोटल अब 5 डेसिमल प्लेस में आंसर आएगा, 3 इसके 2 इसके, करो करो करो, नहीं शेखी मत बताओ उसको।
तो फिर तो श्रेष्ठ को थैंक्स बोलना चाहिए आपको, उसने आपकी गलती को सुना। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, बहुत बस मस्त आ रही है, बुलंद सुरीली, बहुत अच्छी आवाज आ रही है तेरी पागल। और शिकी इज वांट्स टू थैंक्स यू। उसने 22/7 ले ली थी पाई की वैल्यू, और आपने बताया कि 3.14 है, तो फिर उसने सही किया। वो समझ नहीं पा रही कि आपका एहसान कैसे चुका पाई। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। सर 65046.0। ये तो तू सॉल्यूशन से देख के बता रहा है पक्का। यस अरे सर। मल्टीप्लाई कर दो यार, इतना टाइम 628 को 102 से मल्टीप्लाई करना है ना। इज इट ए बिग डील? अरे पूरा नहीं, मेरे को अधूरा ही बता दे हाल फिलहाल। 0.628 इंटू 1.02 करके बताओ। करो, कर रहे हो इतनी देर से, कर ही रहे हो। किसी 4th क्लास के बच्चे को बुलाऊं क्या? बोलो। 44.88 नहीं 88 88 अपॉन 7। अरे भाई कौन सी दुनिया में हो, पाई की बेटा पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 22/7 नहीं लेनी है। सारी रामायण खत्म हो गई, शिकी ने थैंक्स भी कर दिया उसको, और तू अभी भी 0.64 कौन सी दुनिया में रहते हैं? हाँ 0.64 हाँ मीटर स्क्वायर, ठीक है। CSA ऑफ ए, एक बैरिकेड का CSA आया ही है ना। हमारे पास कितने बैरिकेड्स हैं टोटल? टोटल कितने बैरिकेड्स हैं? तो CSA ऑफ 50 बैरिकेड्स, 50 बैरिकेड्स, 50 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 0.64056 इंटू वॉट 50, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर, करके बताओ। तो 32.028। 32 या 3.2? 3.3, 3.2028 मीटर स्क्वायर। 32 नहीं आएगा, 3.2 आएगा। क्यों? डेसिमल प्लेसेस कितने लगाएगा? और 640 56 को 50 से गुणा कराएगा तो 2 जीरो और आएंगे, 1 जीरो और आएगा, सॉरी। अरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? देखो 0 और फिर 5 6 जा 30, रिमाइंडर 3, 5 5 जा 25 एंड 3 28, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 6 जा 30 एंड 2 32। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 32 आएगा, सही है। 32.028 मीटर का स्क्वायर। चलिए व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट अभी पैसे भी चाहिए उसको, ₹12 पर मीटर का स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट विल बी, अब देखो टोटल कॉस्ट में यहाँ पर भी मैं पर के आगे जो चीज है उसको डिवाइड कर रहा हूँ, बट डिवाइड करने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 12 के आगे क्या है? पर, ये लगा दिया पर का मतलब ये पर है। मीटर स्क्वायर यानी 1 है ना, तो 1 से डिवाइड कराएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको करना ना करना बराबर होता है, सीधे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन कल को यहाँ पे 100 होता तो फिर 100 से डिवाइड करते, उसमें फर्क पड़ता। ठीक है, समझ आया ना? तो 12 इंटू कितना है? 32.028। 12 8 96, रिमाइंडर 9, 24 and 9 33, 24, 12 2 24, 2 36 and 2 38, 384 336। क्या आ रहा है? 0.14 क्यों आ रहा है? 33। अब इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो। देखो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, 100 पैसे होते हैं, तो 2 जीरो आ रहा है ना, तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कन्फाइन करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे? 6 है ना, 6 है तो राउंड ऑफ करके अगले में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 3 का क्या हो जाएगा? 3 4 हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि देखो आप 34 पैसे तो बोल दोगे, 34 पैसे तो बोल दोगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। आप ऐसे कैसे बोलोगे 336 पैसे, तो इसलिए आप उसको 2 डबल डेसिमल प्लेस तक रखें, तो फिर 33 रह जाता। 5 से कम होता तो उतना ही रह जाता, 5 या 5 से ज्यादा है तो अगले में राउंड ऑफ हो जाता। ठीक है, फाइन, खत्म एक्सरसाइज। कल कौन सी स्टार्ट करनी है और खत्म भी करनी है? हाँ बस अब हर एक दिन एक एक्सरसाइज का टारगेट रहेगा, उसी हिसाब से आप अपने टारगेट्स बना के आए घर से, ठीक है ना? तो फिर आप आके बुला लें, सर हम आ गए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।